हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल विशाल सर एसएसटी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। क्लास 10th के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, वहां से ये टॉपिक लिया गया है और आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन की। नॉन कोऑपरेशन क्या है? तो ये जो नॉन कोऑपरेशन है, ये एक आइडिया है, ये एक आइडियोलॉजी है कि किसी को कोऑपरेट नहीं करना है। लेकिन ये आइडिया जो है आया कहां से? किसने कहा कि कोऑपरेट नहीं करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए? तो ये जो बातें हैं ये कही हैं महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जो थे वो जब साउथ अफ्रीका में थे, जब उन्होंने वहां पर सत्याग्रह किया अपार्थिड के खिलाफ, जब वो है उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत बड़ा जो है लार्ज स्केल पर एक मूवमेंट वहां चलाया और जो साउथ अफ्रीकन जो इंडियंस थे और वहां के जो ब्लैक्स थे उनको जो राइट्स मिले, उसके बाद गांधी जी ने 1909 में एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। इस हिंद स्वराज बुक में गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन का आइडिया दिया था। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि हु गेव द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो सिंपल सा आंसर है महात्मा गांधी। दूसरी चीज कि महात्मा गांधी ने ये दिया कहां पर ये आइडिया? तो ये दिया उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में। 1909 में बुक लिखी गई और इस बुक में उन्होंने दिया आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, अब ये आइडिया तो उन्होंने दे दिया, लेकिन ये जो मूवमेंट शुरू हुआ ना, ये शुरुआत कहां से होती है? तो अगर आप देखेंगे तो 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता है। तो जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद में दो ग्रुप्स थे, एक अलाइड ग्रुप था और एक सेंट्रल ग्रुप था। सेंट्रल और अलाइड ग्रुप में जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें अलाइड ग्रुप अलायंस जो था वो वर्ल्ड वॉर जीत गया, यानी कि जो जर्मनी था, टर्की था, ये सब लोग क्या है वर्ल्ड वॉर में हार गए थे। इसके हारने के बाद में दोनों ग्रुप्स के बीच में एक ट्रीटी हुई, यानी कि ब्रिटेन जो है वर्ल्ड वॉर जीत चुका था। ब्रिटेन जिस ग्रुप में था वो ग्रुप वर्ल्ड वॉर जीता था। लेकिन इस वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में दोनों ग्रुप्स के बीच में एक ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी में इन्होंने जितने भी वॉर एक्सपेंडिचर्स थे ना वो उन कंट्रीज पर डाल दिए थे जिन कंट्रीज ने जो कंट्रीज हारी थी वर्ल्ड वॉर में। तो उन कंट्रीज में एक कंट्री थी, उसका नाम था टर्की। टर्की जो है उसने भी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। और ये जो कंट्री थी ये किसके कंट्रोल में थी? ये ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थी। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है उसमें किसकी हार हुई? टर्की की हार हुई। टर्की जो है वो हार गया उसमें। अब हारने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहां शुरू हुई कि वर्ल्ड वॉर हारने के बाद में जो एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वियना, उस ट्रीटी में जितने भी वॉर एक्सपेंडिचर्स थे उनके ऊपर डाल दिए गए। वहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक र्यूमर फैल गई। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह उड़ी। अफवाह क्या है? अफवाह उड़ी र्यूमर ऑफ हार्श ट्रीटी, यानी कि ये जो ट्रीटी है इसमें यह अफवाह उड़ाई गई कि जो खलीफा है उसके ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। अब खलीफा कौन है? तो खलीफा जो है वो टर्की का किंग है, यानी ऑटोमन एम्पायर का जो किंग है, टर्की का किंग, उसको खलीफा बोला जाता था। खलीफा जो है उसको पूरी इस्लामिक जो कम्युनिटी है उसका स्पिरिचुअल हेड माना जाता है। अब इंडिया में भी मुस्लिम्स रहते हैं, तो उस वक्त की जो मुस्लिम्स थे, जब उनको पता चला ये अफवाह, जब उनके कानों तक पड़ी, उनको सुनने में आया कि इस्लामिक जो हेड है हमारा, हमारे जो रिलीजियस हेड है हमारा खलीफा, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। मतलब कंट्री पर रेस्ट्रिक्शंस, तो किंग पर रेस्ट्रिक्शंस, और किंग पर रेस्ट्रिक्शंस मतलब खलीफा पर रेस्ट्रिक्शंस। और खलीफा कौन है? इस्लामिक हेड है, स्पिरिचुअल हेड है। तो यानी कि कम्युनिटी जो है उसके साथ में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन या कुछ उनके साथ गलत हो रहा है। तो जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो क्या हो गए? देवर एंग्री विद दिस डिसीजन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहां पर हम एक प्रोटेस्ट करेंगे और उनको जो है एक तरह से उनको ये करेंगे कि उस ट्रीटी को वापस ले, वो इसके लिए उनको फोर्स किया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था खिलाफत कमेटी। यही कमेटी जो है खिलाफत कमेटी थी। अब खिलाफत कमेटी बनाई किसने? तो वो थे आपके अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो भाई थे, एक का नाम था मोहम्मद अली और एक का नाम था शौकत अली। इन दोनों भाइयों ने बॉम्बे, आज का जो मुंबई है उसको उस वक्त बोला जाता था बॉम्बे। पहले बॉम्बे हुआ, फिर बंबई हुआ, फिर बाद में अभी जो है मुंबई बोला जाता है। तो बॉम्बे जो है उस वक्त का, वहां 1919 मार्च 1919 में क्या बनाई गई?
खिलाफत कमेटी बनाई गई। किसने बनाई? मोहम्मद अली और शौकत अली ने। अब यहां से देखिए कई सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। अली ब्रदर्स कौन थे? टू ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली। फिर खिलाफत कमेटी किसने बनाई? अली ब्रदर्स ने बनाई। कब बनाई? 1919 में। कहां बनाई गई? बॉम्बे में बनाई गई। ठीक है। खलीफा कौन था? स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसकी हार हुई? टर्की जो है उसकी हार हुई। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब यहां तक तो बात हो गई किसकी? खिलाफत कमेटी की। अब आगे हम चलते हैं, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो आगे भी देखते हैं। गांधी जी जो है उन्होंने क्या किया? गांधी जी जो है वो चाहते थे कि एक नेशनल मूवमेंट शुरू हो। बच्चों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, आपको याद होगा जलियांवाला बाग हुआ था। तो उस जलियांवाला बाग जो है वो रोलेट एक्ट सत्याग्रह चल रहा था ना, उसके मतलब उसके उसी के बाद में जो है जलियांवाला बाग जो है मैसेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था। तो उस वक्त रोलेट एक्ट सत्याग्रह तो बंद हो गया, लेकिन गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था कि एक बहुत लार्ज स्केल पर मैं एक मूवमेंट स्टार्ट करूंगा, नेशनल मूवमेंट, और सभी लोगों को उसमें जोड़ूंगा, और उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? हार माननी पड़ेगी। लेकिन वो एक मौका नहीं मिल रहा था ना उनको, तो वो मौका यहां पर मिला जब गांधी जी को पता चला कि मोहम्मद अली और शौकत अली यानी कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, दे हैव डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने देखा कि अभी मौका अच्छा है, दो कम्युनिटीज है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे आर लिविंग इन इंडिया, तो दोनों अगर एक साथ लड़ेंगे ना तो डेफिनेटली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव टू नी डाउन अगेंस्ट देम। तो इस तरह से क्या होगा कि दोनों मिलकर लड़ेंगे। तो यहां पर खिलाफत कमेटी जो है वो तो बनी गई थी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, लेकिन गांधी जी जो है वो चाहते थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना। तो गांधी जी ने क्या किया? दोनों ब्रदर्स यानी अली ब्रदर्स मतलब खिलाफत कमेटी की और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग करवाई। तो ये मीटिंग क्या है? कांग्रेस के जो है हर मतलब एवरी ईयर द कांग्रेस हैड एनुअल सेशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। लेकिन उस वक्त गांधी जी को क्या शुरू करना था? ये मूवमेंट शुरू करना था, इसीलिए गांधी जी ने कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया। स्पेशल सेशन कहाँ बुलाया गया? कलकत्ता में। कलकत्ता सेशन बुलाया गया, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय। तो अब ये जो सेशन है ये कब बुलाया गया? सितंबर 1920 में। क्यों बुलाया गया? ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत कमेटी जो है उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट किया जा सके, एक मतलब उनके बीच में एक मैच, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम दोनों मिलकर ये काम करना चाहते हैं और दोनों मिलकर वो मूवमेंट जो है शुरू करें। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी थी उस वक्त की इंडिया की, तो ज्यादातर जो है उसी की लीडरशिप में सारे काम होते थे, ज्यादातर मूवमेंट्स होते थे, और गांधी जी जो है वो भी चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करे? इसको लीड करे। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत कमेटी दोनों का एक जो है कंबाइंड सेशन बुलाया गया, कलकत्ता सेशन। वहां पर सितंबर 1920 में गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को और खिलाफत कमेटी यानी अली ब्रदर्स को दोनों को एग्री कर लिया कि हम दोनों एक साथ जो है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू करेंगे। तो ये यहां पर एग्री हो गया। तो ऑलमोस्ट यहां से ही जो है ये कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऑफिशियली कहां से होता है? तो नागपुर सेशन, जो मैंने अभी आपसे कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, दिसंबर में हर साल उनका एक एनुअल सेशन होता है। तो उसी साल फिर क्या हुआ? नागपुर में एक सेशन हुआ, वो हुआ दिसंबर में 1920 में। तो उस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है कि एनालाइज करती है कि हर साल हमने इस सेशन में, हमें इस एनुअल ईयर में हमने किया क्या है, आगे क्या प्लान कर रहे हैं हम, तो उसकी प्लानिंग जो है उस सेशन में की जाती है। तो यहां भी जो है नागपुर सेशन में कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि हमने सितंबर में जो बात की थी खिलाफत कमेटी के साथ मूवमेंट शुरू करने की, वो हम आगे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो हम जो है दिसंबर के सेशन में उन्होंने डिसाइड कर लिया नागपुर में कि हम आगे जनवरी से ही क्या शुरू करेंगे? नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू करेंगे। तो नागपुर सेशन हुआ दिसंबर 1920 में, और यहां पर कांग्रेस जो है उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट खिलाफत कमेटी के साथ मिलकर शुरू करेंगे। तो बच्चों एक चीज और है कि ये जो कलकत्ता सेशन है ना, यहां से आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। जैसे यहाँ पर बॉम्बे आया है ना, वैसे उस वक्त इसको जो कोलकाता है उसको बोला जाता था कलकत्ता। तो ये कलकत्ता जो है ये सेशन आपके मैप में आता है। इसमें पूछा जाता है कि 1920 का जो सेशन है, सितंबर 1920 का सेशन, वो कहाँ हुआ था, उसको आप जो है मार्क करिए मैप में। तो आपको याद रखना है कलकत्ता सेशन कब हुआ? 1920 सितंबर में। तो इस तरह से नागपुर सेशन के बाद में ये डिसाइड हो गया कि अब शुरू करने वाले हैं।
तो धमाके के साथ क्या शुरू हुआ, जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट पूरे इंडिया में लार्ज स्केल पर स्टार्ट हुआ। और इसी मूवमेंट ये मूवमेंट जो है आपका, ये पहला जो है नेशनल मूवमेंट था गांधी जी का, जिसमें पूरे इंडिया से लोग जो है जुड़े। इसमें फार्मर्स, विलेजर्स, आपके बिजनेसमैन, वुमेन, आपके स्टूडेंट्स, टीचर्स, ऑफिशियल्स, सभी लोग जो है उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और कहीं ना कहीं ये जो है एक बेस था किसके लिए, आगे आने वाली जो हमारी जो जनरेशन थी जो लड़ रही थी फ्रीडम के लिए, उनके लिए एक बेस तैयार किया जा रहा था कि या तो यहीं पर हम काम खत्म कर देते हैं। लेकिन ये हो नहीं पाया, मतलब ये इसमें, लेकिन जो है मूवमेंट बहुत लार्ज स्केल पर स्टार्ट हुआ। इसमें हुआ क्या, नाम क्या है, नॉन कोऑपरेशन। तो सभी ने क्या किया इसमें, नॉन कोऑपरेट किया, मतलब बायकॉट किया, ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट कर दिया, ब्रिटिश क्लोथ्स का बायकॉट कर दिया, जितनी भी चीजें वहां से बन के आती थी उनको खरीदना बंद कर दिया गया, स्वदेशी चीजें खरीदना शुरू कर दिया गया। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ऑफिसेज जो हैं उनको उनका बायकॉट कर दिया, वहां जाना बंद कर दिया। जो आपके जो लॉयर्स थे उन्होंने जो है कोर्ट में प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। वुमेन जो थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जो ब्रिटिश गुड्स थी उनकी होली जलाई, उनको जो है आग लगा दी, सब सामान को एक जगह इकट्ठा करके और उनको आग लगा जलाकर जो है एक तरह से सेलिब्रेट किया गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। इस तरह से सभी जगह पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और बहुत ही लार्ज स्केल पर चला, ये सक्सेसफुल भी रहा। इससे इंडियंस जो थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े और बाद में जब आगे जो मूवमेंट्स शुरू हुए उनमें जो है इजीली लोग जो है गांधी जी के जो आइडिया था ना सत्याग्रह का या नॉन कोऑपरेशन का, उसको जल्दी से अडेप्ट कर पाए। तो आई होप आपको नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट की जो पूरी स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और प्लीज सपोर्ट करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। आगे आगे जो गांधी जी के जो आगे मूवमेंट्स हैं उनके भी वीडियोस मैं डालता रहूंगा, और वीडियो को जरूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच।